अब हम दूसरा टाइप कवर करेंगे, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें जो है अल्फ़ाबेट्स का जो पहला पार्ट है उसको रिवर्स कर देगा, यानी जो ए टू जेड ऐसे है, लाइक अगर ए टू जेड है तो एक पार्ट होता है ए टू एम और एक होता है एन टू जेड, तो इसको क्या कर देगा, इसको रिवर्स कर देगा, ठीक है। तो ये एम टू ए के फॉर्म में कर देगा, एन टू जेड के फॉर्म में कर देगा, ठीक है। अब ये समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। पहला जो है इफ फर्स्ट हाफ इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, मैंने अभी आपको बताया कि यदि पहला हाफ रिवर्स में लिख दे, ठीक है, विच लेटर विल कम 6 टू द राइट ऑफ 5 फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, यानी यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पहला भाग को उल्टा लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं से छठे पे आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले लेफ्ट और राइट की वैल्यू लिखोगे। लेफ्ट जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दिया रहेगा उसको पहले लिखोगे। तो देखो यहाँ पे किसकी वैल्यू दिया है यहाँ पे 6 टू राइट, ठीक है। आर की वैल्यू कितना दिया है, आर की वैल्यू 6, ठीक है। 5th फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट की वैल्यू कितना दिया है 5, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में लेफ्ट राइट आ जाए, यानी अलग अलग डिफरेंट आ जाए, डिफरेंट वैल्यू आ जाए, तो क्या करोगे इसको, जब भी क्वेश्चन में डिफरेंट वैल्यू आ जाए तो इसको क्या करोगे, प्लस कर दोगे, ठीक है। तो ये क्या 11 आ गया, ठीक है, 11 आ गया। अब क्या करोगे आप, देखो अब आप डिसाइड करोगे कि यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू आएगी कि राइट की वैल्यू आएगी, ठीक है। ये कैसे डिसाइड होता है, यह डिसाइड होता है क्वेश्चन में फ्रॉम के पास जो भी होता है, फ्रॉम के पास देखो, फ्रॉम के पास क्या है, फ्रॉम के पास लेफ्ट है, ठीक है। अगर लेफ्ट है इंग्लिश में पहचानने का तरीका, और फ्रॉम के पास जो भी है वो आएगा यहाँ पे, तो ये फ्रॉम के पास क्या है, लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट आ गया। अब देखो हिंदी में कैसे पहचानते हैं, से के पास जो वैल्यू होती है, लाइक से के पास क्या है, बाएं, बाएं, तो यहाँ पे लेफ्ट आएगा। तो ये दूसरा हो गया, ये क्या हो गया 11 लेफ्ट। और मैंने आपको बताया था कि जब पहले पार्ट को, मैंने आपको बताया था जब पहले पार्ट को रिवर्स में लिखता है, ठीक है, तो लेफ्ट की जो भी वैल्यू आती है उसमें से 14 को माइनस कर देते हैं तो आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा 11 एल आया, ठीक है। अब क्या करोगे, फर्स्ट हाफ को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया है, तो 11 से माइनस कर दो इसको, 11 3, तीसरे भी कौन सी आती है, सी, सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। हमने क्या किया यह टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर 2 में क्या होता है कि पहले पार्ट को क्या कर देता है, पहले पार्ट को रिवर्स कर देता है। जब पहले पार्ट को रिवर्स कर देता है लाइक तो यहाँ पे देखो विच लेटर विल कम 6 टू राइट, यानी राइट की वैल्यू क्या है 6 है, लेफ्ट की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दोनों लेफ्ट और राइट की वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, सबसे पहले लेफ्ट राइट, ठीक है। लेफ्ट की वैल्यू क्या दिया है, लेफ्ट की वैल्यू दिया है 6, राइट की वैल्यू क्या दिया है 5, ठीक है। यहाँ पे दोनों क्या लेफ्ट राइट अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 आ गया। अब आप डिसाइड करो कि यहाँ पे 11 के साथ लेफ्ट आएगा कि राइट आएगा। ये कैसे डिसाइड होता है, ये फ्रॉम के पास जो भी वैल्यू होती है, फ्रॉम के पास क्या है लेफ्ट, तो यहाँ पे लेफ्ट आ जाएगा, ठीक है, लेफ्ट आ गया। अब आपको पता है कि पहले पार्ट को क्या किया, पहले पार्ट को रिवर्स कर दिया है। पहले पार्ट को जब रिवर्स कर दिया है तो जब लेफ्ट में वैल्यू आ गई है, पहले पार्ट रिवर्स में है, तो क्या करोगे आप 14 में से माइनस कर दोगे, 14 माइनस 11, इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। तीसरे पे क्या है सी, सी क्या हो गया आंसर, ठीक है। इस प्रकार से हमने पहले एग्जाम्पल को समझ लिया। अब हम समझते हैं दूसरा एग्जाम्पल। देखो दूसरे में क्या बोला है, इफ फर्स्ट हाफ इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, यानी पहले पार्ट को क्या कर दिया, उल्टे लिख दिया है, मतलब रिवर्स कर दिया है, लाइक ए टू एम के फॉर्म में कर दिया है, एन टू जेड के फॉर्म में, ऐसे इस फॉर्म में है क्वेश्चन, ठीक है। विच लेटर विल कम 5 टू द राइट, ठीक है, ऑफ 26 फ्रॉम राइट, यानी यहाँ पे दोनों राइट की वैल्यू दिया है, राइट राइट, ठीक है। अब देखो एक राइट की वैल्यू क्या है 5, दूसरे राइट की वैल्यू क्या है, दूसरे राइट की वैल्यू है 22, यहाँ पे 22 दे दे, ठीक है। इधर समझ में आ गया। अब आपको पता है जब भी ये सेम होता है तो क्या होता है, ये माइनस होता है, ठीक है। तो 22 में से -5 करो, कितना आएगा 17, 17 आर क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे फ्रॉम के पास क्या है राइट है, यानी आर 17 राइट, यानी यहाँ पे
17 आर आ गया। अब मैंने एक चीज़ आपको बताया कि जब भी राइट में आंसर आता है तो उसको लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करते हो, जब भी राइट में आंसर आता है तो उसको लेफ्ट में चेंज करने के लिए 27 से उसको माइनस कर देते हैं। तो लाइक अब यहाँ पे करो 27 माइनस 17, ये क्या आ गया 10L 10L, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू है लेफ्ट में आ गई, ठीक है। लेफ्ट में आने के बाद इसको क्या करोगे आप, जब भी कोई वैल्यू लेफ्ट में आ जाती है तो पहला पार्ट जब रिवर्स में होता है तो क्या आपको फार्मूला बताया था, जब भी पहला पार्ट रिवर्स में आता है तो उसको 14 में से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं 10। तो ये क्या गया 4, चौथे पे क्या है डी क्या हो गया आंसर, ठीक है। फिर एक बार समझते हैं यहाँ पे क्या क्या है, पहले पार्ट को रिवर्स में कर दिया है, ठीक है। पहले पार्ट को रिवर्स में करने का मतलब है कि ये जो जैसे नॉर्मल सीरीज क्या होता है A to M N to Z, ठीक है। ये पहला पार्ट ये दूसरा पार्ट, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया, पहला पार्ट जब रिवर्स किया है तो M to A हो गया, ठीक है। और ये दूसरा पार्ट क्या है N to Z के फॉर्म में गया। इतना समझ में आ गया। अब देखो जब ये पहला पार्ट को रिवर्स कर दिया है तो मैंने आपको बताया था कि जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दी होती है, लाइक दो वैल्यू दी होगी लेफ्ट राइट या राइट राइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहली राइट की वैल्यू क्या है, पहली राइट की वैल्यू 5 यहाँ पे क्वेश्चन में, दूसरी राइट की वैल्यू 22। देखो मैंने बताया था कि जब भी यहाँ पे सेम आती है, जैसे राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, तो क्या होगा ये माइनस हो जाता है। तो इसको माइनस करो 22 माइनस 5, तो ये क्या गया 17, ठीक है। अब देखो यहाँ से फ्रॉम के पास क्या है, फ्रॉम के पास राइट है तो यहाँ पे क्या आ गया राइट। इतना समझ में आ गया। 70 आर जब राइट में आंसर आ गया तो इसको लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करोगे, लेफ्ट में चेंज करने के लिए 27 से माइनस कर दो, तो ये क्या हो गया 10L, ठीक है। जब ये जो वैल्यू है लेफ्ट में आ गई, ठीक है। यह वैल्यू लेफ्ट में आने के बाद हमने आपको बताया था जब पहला पार्ट इफ फर्स्ट पार्ट इज रिवर्स देन 14 माइनस लेफ्ट L, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 माइनस 10 इक्वल टू 4, चौथे पे क्या आता है D आंसर, ठीक है। तो हमने दूसरा पार्ट क्या किया, टाइप 2 कवर कर लिया, ठीक है। टाइप 2 में क्या होता, टाइप 2 में क्या होता था, अल्फाबेट का पहला पार्ट क्या क्या कर दिया, फर्स्ट पार्ट रिवर्स फॉर्म, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप 3। टाइप 3 में क्या था कि इसमें टाइप 2 में क्या किया था, पहले पार्ट को क्या कर दिया था, पहले हाफ पार्ट को रिवर्स कर दिया था। टाइप 2 में क्या पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट को रिवर्स कर देगा, यानी ये A to M के फॉर्म में होगा, ये Z to N के फॉर्म में होगा। दूसरे पार्ट का हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है।